बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 6.6 है, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे अलजेब्रिक टर्म्स का। हम खुलासा बयान करें तो इसका खुलासा क्या है? When simplifying algebraic expressions, the following point must be kept in mind. Number 1, if there is no sign between the number and bracket, अगर नंबर और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं हो, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में है। x मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये दोनों ब्रैकेट में और दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब x के साथ ये 5 मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट, इफ देयर इज ए नंबर राइट बिफोर ए ब्रैकेट हैविंग मोर देन वन टर्म, अगर एक नंबर मौजूद हो एक ब्रैकेट से पहले और उस ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा टर्म हो, रिमूव द ब्रैकेट आप रिमूव कर लेंगे एंड मल्टीप्लाई ईच टर्म विद द नंबर आर वेरिएबल आउटसाइड, और हर एक टर्म को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या वेरिएबल के साथ जो कि बाहर मौजूद हो। यहाँ पर आप इसकी मिसाल देख सकते हैं, y प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है और बाहर एक वेरिएबल या यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकता है, तो ये कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी आ जाए इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये है x मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स वाई, x मल्टीप्लाई बाय जेड एक्स जेड। इसी तरह माइनस एक्स इंटू वाई से आता है माइनस एक्स वाई, माइनस और प्लस से आता है माइनस एक्स इंटू जेड। ये दूसरा एग्जाम्पल है इस रूल का। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको इनके नाम जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट्स की अक़साम है हमारे पास 4, ये बार का निशान, ये है वेनकुलम, ये ऊपर आएगा किसी 2 टर्म्स या 3 टर्म्स के ऊपर। इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस होंगे इसके आप सॉल्व करें। इसके बाहर जो साइन होगा उसको साथ इन वेनकुलम के नीचे जो टर्म्स मौजूद होंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये वेनकुलम ख़त्म हो जाएगा। पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे फिर एक ब्रैकेट वाले सवाल में। अगर पैरेंथेसिस के बाहर कोई नंबर हो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस हो प्लस या माइनस अगर हो सकते हैं तो करें, अगर नहीं हो सकते तो बाहर का हिंसा या साइन आप अंदर मल्टीप्लाई करें, ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है करली ब्रैकेट्स की, इसके साथ वही कारगुजारी करेंगे जो हमने पैरेंथेसिस के साथ की है। स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी भी यही सूरत हाल है जो इन दोनों ब्रैकेट्स का है। बाहर जो नंबर या साइन मौजूद हो इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहला पार्ट है इसमें 2 इंटू 4x प्लस 2, गिवन में हमने ये पार्ट लिख लिया। रिक्वायर्ड में इसके साथ क्या करना है? टू सिंप्लीफाई, इसे मुख्तसर करना है। किस तरह? सोल्यूशन में वी हैव 2 इंटू 4x प्लस 2, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, 4x के साथ भी 2 के साथ भी। 2 4 ज़ा 8, साथ में x प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। इसके बाद ये मज़ीद ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ x है और इसके साथ x नहीं है। इन बाकी पार्ट्स के लिए आप गिवन, रिक्वायर्ड और सोल्यूशन लिखेंगे, हम इसे डायरेक्टली हल करेंगे। पार्ट में 2 प्लस 2x इंटू 2 इंटू 3x प्लस 2 प्लस 2, ये ब्रैकेट कहलाता है करली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कहलाता है पैरेंथेसिस। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम इस 2 को पैरेंथेसिस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 3x, इससे आता है 6, 2 इंटू 2 से आता है 4 और ये प्लस 2 अपनी जगह पर। ये हमने पैरेंथेसिस सॉल्व कर लिया है। अब इसके अंदर कोई ऑपरेशन हो तो आप इसे सॉल्व करें। 6x के साथ कोई साथी नहीं है, प्लस 4 और प्लस 2 ये प्लस हो सकते हैं, यहाँ से आता है 6। ये 2x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, इसे आप मल्टीप्लाई करें। 2 6 ज़ा 12, x और x आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आता है x स्क्वायर, प्लस और प्लस से आता है प्लस। 2 6 ज़ा 12 और साथ में ये x। अब यहाँ पर इसे आप डिसेंडिंग आर्डर में लिख लें, 12x स्क्वायर पहले, फिर इसके बाद 12x और लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो कि है प्लस 2। तो ये इस सारे सवाल का सिंप्लीफाइड आंसर है। इसके बाद बारी आती है इस पार्ट नंबर सी की। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 6x माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 3x प्लस पैरेंथेसिस स्टार्ट 2x माइनस x, पैरेंथेसिस क्लोज्ड, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम यहाँ तक इसे लिख लेते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर का ऑपरेशन कर लेते हैं। 2x माइनस 1x, यहाँ से आता है 1x, तो पैरेंथेसिस का काम ख़त्म। करली ब्रैकेट
और स्क्वायर ब्रैकेट अभी रहते हैं 6x अपनी जगह पर। यहाँ पर इस पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप ऑपरेशन सॉल्व कर लें 3x + 1x यहाँ से आता है 4x और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -4x ये बन जाएगा। अब इस कर्ली ब्रैकेट को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर ऑपरेशन हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर बारी है स्क्वायर ब्रैकेट की। 6x - 4x यहाँ से आता है 2x, तो इस सारे सवाल का सिंप्लीफाइड रिजल्ट है 2x। पार्ट नंबर डी में जो सवाल दिया गया है उसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर 4m - 2m यहाँ से आता है 2m, इस 2m के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो -2m ये आपको दे देगा। और ये कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट अपनी जगह पर, ये हमने सिर्फ पैरेंथेसिस का काम हल कर लिया है। 7l - 4m - 2m अब अगर आप कर ले तो यहाँ से आता है 2m, लास्ट में सिर्फ इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करें। 7l - 2m ये सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि ये एक l है और दूसरा m, 7l - 2m ही आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर प्लस कंसिडर करें +1 और इस +1 को आप मल्टीप्लाई करें तो इससे यही रिज़ल्ट आएगा। इसे आप इसे इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये माइनस नहीं हो सकते क्योंकि ये एक l है दूसरा m। अगर दोनों l या दोनों m होते तो हम 7 से सब्ट्रैक्ट करते 2 को। इस पार्ट नंबर ई में हमारे पास 3u प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट v माइनस पैरेंथेसिस स्टार्ट 2u माइनस t + v अंडर वेन कूलम पैरेंथेसिस क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर इस वेन कूलम जो कि बार का निशान है इसको ख़त्म करने के लिए इस माइनस के साइन को अंदर ले जाएंगे। इससे t और v दोनों के साइन अपोजिट हो जाएंगे। v का साइन भी प्लस था, इससे माइनस बन गया है। t का साइन भी प्लस था, माइनस और प्लस से माइनस, माइनस और प्लस से माइनस। तो हमने वेन कॉलम का काम ख़त्म कर दिया है, इसको लिखने की अब ज़रूरत नहीं। अभी रहते हैं पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट। 3u प्लस v माइनस, ये माइनस अगर आप अंदर ले जाएं तो 2u का साइन जो कि प्लस था माइनस, माइनस और माइनस प्लस, t का साइन प्लस बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, v का साइन भी प्लस बन जाएगा। ये हमने इस पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लिया। अब कर्ली ब्रैकेट की बारी है। इसके अंदर कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती हो तो आप इसे सॉल्व करें। 1v + 1v यहाँ से आता है 2v माइनस 2u अपनी जगह पर और साथ में प्लस t भी। इस प्लस को अगर आप अंदर ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला। प्लस 2v माइनस 2u प्लस t। अब यहाँ पर 3u माइनस 2u ये सॉल्व हो सकते हैं। 3 - 2 से आता है 1 और इससे साथ जुड़ा है u, 1u प्लस 2v इसका कोई साथी नहीं है और प्लस t का भी कोई साथी नहीं है। ये इसका सिंप्लीफाइड रिज़ल्ट है क्योंकि u और 2v आपस में प्लस नहीं हो सकते। इसी तरह t v के साथ और u के साथ प्लस नहीं हो सकता क्योंकि ये एक जैसे वेरिएबल्स नहीं है। इस पार्ट नंबर f में जो सवाल दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। तो एक है कर्ली ब्रैकेट, इसके साथ 3x मल्टीप्लाई में है और एक है पैरेंथेसिस इसके साथ 4 मल्टीप्लाई में है। तो पहले हम इस पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लेते हैं। पैरेंथेसिस को सॉल्व करने के लिए बाहर इसका 4 है, 4 के साथ इस दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस और 2 = 8 और साथ में ये प्लस 2 अपनी जगह पर नीचे ले आएँ। अब यहाँ पर आप देख लें 2 + 3x अपनी जगह पर, 4x भी अपनी जगह पर, प्लस 8 और प्लस 2 प्लस हो सकते हैं। यहाँ से आता है 10। इस 3x को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 3 × 4 = 12x²। 3x मल्टीप्लाई बाय 10 से आता है 30x। तो इसके नीचे अगर आप ये लिखें 12x² प्लस 30x और साथ में प्लस 2 तो ये आपको डिसेंडिंग आर्डर में इसका जवाब दे जाएगा 12x² प्लस 30x प्लस 2। अब ये मज़ीद प्लस नहीं हो सकते क्योंकि ये x² है, इसका साथी नहीं है। x⁻1 वाला साथी भी यहाँ पर नहीं है और कांस्टेंट भी, ये तीनों आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स नहीं हैं। पार्ट जी में हम इस पैरेंथेसिस से बाहर -3 मौजूद है
इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस 2a और प्लस b के साथ। यहाँ तक आप सवाल को नीचे ले आए। माइनस और प्लस से बनता है माइनस 3, 2 से बनता है 6, साथ में a, माइनस और प्लस से बनता है -3 मल्टीप्लाई बाय b से बनता है 3b। तो ये हमने पेरेंथेसिस का काम ख़त्म कर दिया है। 11a माइनस, यहाँ पर आप देख लें 5b माइनस 3b, ये सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ से 2b आता है, -6a का साथी नहीं है। माइनस अगर आप अंदर ले जाएं तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -2b प्लस 6a बन जाएगा। 11a प्लस 6a ये एक जैसे हैं, इसको आप सॉल्व करें। यहाँ से आता है 17a और -2b अपनी जगह पर। तो ये है इस सवाल का सिंप्लीफाइड रिजल्ट। पार्ट एच में जो सवाल दिया गया है इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 पेरेंथेसिस है और एक कर्ली ब्रैकेट। तो एक कर्ली ब्रैकेट अपनी जगह पर, इस 2 पेरेंथेसिस को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 4 12a, 3 5 15b, -2 6 12a, माइनस और माइनस से बनता है प्लस, 2 5 से आता है 10 और साथ में b, 8 अपनी जगह पर। 12a माइनस 12a ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 15b प्लस 10b, यहाँ से आता है प्लस 25b, ये दोनों आप प्लस करें। अब ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ से आता है 200 और साथ में ये b। तो ये है इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट। पार्ट नंबर आई में हम यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, पेरेंथेसिस भी है, वेन कॉलम भी है। पहले हम इस वेन कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं। तो बाकी चीज़ें आप वैसे ही नीचे ले आएँ इस वेन कॉलम के साइन तक। यहाँ से माइनस हम अंदर ले जाएंगे तो प्लस y का साइन बन जाएगा माइनस और प्लस 2 का साइन बन जाएगा माइनस। ये हमने वेन कॉलम सॉल्व कर लिया। 2y माइनस y, यहाँ से आता है 1y और -2 अपनी जगह पर। ये हमने पेरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब यहाँ पर बारी है इस पेरेंथेसिस की। 7 को हम अगर y के साथ मल्टीप्लाई करें बन जाएगा 7y और साथ में इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, 7 2 14, साथ में माइनस और प्लस z बाहर मौजूद है और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपनी जगह पर। अब यहाँ पर बारी है इस कर्ली ब्रैकेट की। तो बाहर इसके 6z मौजूद है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 7 से आता है 42, z मल्टीप्लाई बाई y से, z मल्टीप्लाई बाई y से आता है zy, हम लिखेंगे yz। ABC तरतीब में हम लिख लेते हैं, y पहले आता है इसलिए yz हमने लिख लिया। प्लस माइनस से आता है -14, 6 से आता है 84 और साथ में ये z। इसी तरह लास्ट में 6z के साथ आपने z मल्टीप्लाई करना है, 6 1 6, z मल्टीप्लाई बाय z से आता है z स्क्वायर और ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आप सिमिलर टर्म सर्च करेंगे जो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम इस +1 को जो यहाँ पर मौजूद है अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इनमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो ये हमने वैसे ही नीचे लिख लेना है और यही इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट है, क्योंकि इसमें सिमिलर लाइक टर्म्स नहीं है जिसके कोएफिशिएंट हम सॉल्व करें। इसमें लाइक टर्म्स नहीं है जिसके हम कोएफिशिएंट सॉल्व करें, इसलिए ये इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट है। सवाल के लास्ट पार्ट जे में वेन कॉलम के नीचे जो 2b प्लस 3b आए हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से आता है 5b और ये प्लस अपनी जगह पर। ये है वेन कॉलम का सलूशन। अब बारी है इस पेरेंथेसिस की। पेरेंथेसिस के बाहर 1 है, 1 को अगर हम इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6a और 5b के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। -2c अपनी जगह पर नीचे ले आए, ये ख़ात्मा हुआ पेरेंथेसिस का। अब है बारी इस स्क्वायर ब्रैकेट की। 4 इसके बाहर मौजूद है तो इस तीनों के साथ, इन तीनों के साथ 4 मल्टीप्लाई करें। 4 6 24a प्लस 4 5 20, साथ में b प्लस माइनस से माइनस, 4 2 8, साथ में c। लाइक टर्म्स आप एक दूसरे के साथ सॉल्व करें। 8a प्लस 24a, यहाँ से आता है 32a, बाकी के कोई साथी नहीं है इसलिए ये नीचे
हम ले आएंगे प्लस 20b माइनस 8c। ये अब मज़ीद साल नहीं हो सकते क्योंकि इनमें लाइक टर्म्स नहीं है, इनके कोएफिशिएंट हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो ये इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड रिज़ल्ट है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की ये काविश आपको पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज 6.6 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोज़ में हम इंशाअल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।